आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का वन शॉट देखने वाले हैं और फिजिक्स में जिस टॉपिक में डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट यूज होगी उस कॉन्सेप्ट को समझने में ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा एक्स और डीएक्स का मतलब क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो देखो डेल्टा एक्स या डीएक्स हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये क्या है, आपका सिमिलरिटी है। लेकिन डेल्टा एक्स में जो भी वैल्यू आता है वो फिनाइट वैल्यू होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो फिनाइट है। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे। और इस केस में अगर हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा काफी ज्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने x2 की वैल्यू 100 100 100 लिया, ठीक है, और x1 की वैल्यू फर्स्ट केस में हमने 50 लिया, सेकेंड केस में हमने 99 लिया और थर्ड केस में 99.5 लिया। फिर हमने डेल्टा x की वैल्यू निकाला, दैट इज x2 माइनस x1। तो दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 50 आएगा, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये जो भी वैल्यू है ये फिनाइट वैल्यू है, ठीक है। चलिए जरा हम लोग दूसरे केस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर x2 मैंने 100 लिया और x1 हमने 99.9999 ये लिया, और ये डॉटेड का मतलब क्या है, ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों को डिफरेंस करेंगे तो लगभग जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है 0.000000000 ये बन जा रहा है। तो आप ये वैल्यू देख सकते हो, ये वैल्यू काफी ज्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल है, ठीक है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट हमने आपको बोला कि टाइम हमने 50 सेकेंड लिया और मैंने बोला 50 सेकेंड में आपको कुछ स्टेप्स चलनी है, मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो मान लेते हैं 50 सेकेंड में आपने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। फिर मैंने टाइम को घटा दिया और टाइम को घटाने के बाद मैंने बोला अब 1 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो ठीक है, आपने सपोज दैट 1 सेकेंड में लगभग 100 सेंटीमीटर अपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। अब मैंने टाइम को और घटा दिया, अब क्या है 0.5 सेकेंड। तो हो सके 0.5 सेकेंड में आपने सपोज दैट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब ये टाइम वो है जिसको आप फील कर सकते हो। फील करने का मतलब क्या है, इस टाइम में अगर कुछ डिस्टेंस आपको चलने के लिए बोला जाए तो वो आप चल सकते हो। लेकिन अगर मैंने टाइम 0.0000001 सेकेंड इतना मैंने बोला, तो अब मैंने बोला कि इतने टाइम में आपको कुछ डिस्टेंस चलना है, तो ये टाइम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब ये टाइम इतना स्मॉल है जिसको हम फील नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये जो dx है ना, ये बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और dx मतलब क्या है, इस केस में जो भी हमें डाटा मिलता है वो इंस्टेंटेनियस मिलता है। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं, जैसे 2 पर्सन है, 2 पर्सन बाइक पे राइड कर रहा है, ठीक है। और सपोज दैट ये पर्सन 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और पीछे वाले पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बाइक की स्पीड काफी ज्यादा है। अगर इससे जानना है तो ये इससे पूछेगा कि भाई अभी बाइक की स्पीड क्या है, तो ये तुरंत बता देगा कि अभी बाइक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। कैसे बताया, इसके बाइक में एक स्पीडोमीटर लगा होता और इस स्पीडोमीटर के बेसिस पे ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को देख करके बता सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फाइंड करना तो हम लोग जनरली dx का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग डिफरेंशिएशन में देखेंगे dy बाई dx का मतलब क्या है। तो फिलहाल के लिए आप बस ये समझो कि डेल एक्स और dx का मतलब क्या है। डेल एक्स जो है वो फिनाइट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है और dx का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। दोनों हम लोग फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, अगला हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या है कि अगर हमें डेल y बाई डेल x का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हमें जानना है तो उसको हम लोग कैसे समझते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स यहां पे कोई भी फंक्शन है। अगर वर्ड आपको फंक्शन ये समझ में थोड़ा कम आ रही है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, जहां पे आपने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, ठीक है।
ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक हमें बेसिकली स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका जो ग्राफ देखने को मिलता है वो यू शेप यानी कि पैराबोला होता है। इसका जो ग्राफ होता है ये समथिंग एन शेप देखने को मिलता है। तो समझ लेना है यहाँ पे कि ये एक जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिला, ठीक है। इस ग्राफ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया और ये पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, ठीक है। अब ओरिजिन से आपको इस पॉइंट P तक जाना है, तो आप क्या करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और सबसे पहले आप x डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस की तरफ मूव करोगे और यहां से फिर y डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस की तरफ मूव करोगे और यहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब ये आपको पता है कि x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। मतलब y किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। तो अगर हम x की वैल्यू चेंज करें तो y भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कि इफ वी चेंज x टू x प्लस डेल x, मतलब क्या किया, x में हमने डेल x बढ़ा दिया, देन y विल ऑल्सो चेंज, तो y भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इस केस में y कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं पहले y था, अब y डेल y प्लस डेल y ये हो गया और ये f x प्लस क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो। तो इक्वेशन 2 का LHS माइनस ये और इक्वेशंस 2 माइनस 1 यानी कि LHS माइनस LHS और RHS माइनस RHS, यानी y प्लस डेल y माइनस y विच इज इक्वल टू f x प्लस डेल x माइनस क्या हो जाएगा, fx, ठीक है। यहां से ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ आपको डेल y से डेल x से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अगर आप दोनों तरफ डेल x से डिवाइड करोगे तो ये जो भी फंक्शन आ रहा है इसी को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको जरा हम लोग ग्राफ के बेसिस पे समझते हैं कि ये जनरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या दे रहा है। देखो हमने क्या किया, पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स था, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किए दैट इज x, y, और अगर हमें यहां से यहां तक पहुंचना है तो पहले हम x डिस्टेंस मूव करेंगे, फिर y डिस्टेंस मूव करेंगे। फिर हमने क्या किया, x में कितना बढ़ाया, डेल x। तो देखो अगर हम सपोज दैट x में डेल x और बढ़ाते हैं तो y भी डेल y ये चेंज हो रहा है, तो एक हमारा एक नया कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट इज x प्लस डेल x और y प्लस डेल y, ठीक है। अब अगर हमें इस ओरिजिन से यहां तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और ये जो होगा वो डेल x हो जाएगा। ये अगर y है तो यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा, y होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डेल y होगा, और यहां से यहां तक पूरा क्या हो जाएगा, डेल y हो जाएगा, y प्लस डेल y हो जाएगा, ठीक है। अब डेल y बाई डेल x क्या बता रहा है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। हम यहां पे देख रहे हैं कि अगर हमने पॉइंट Q और पॉइंट P लिया और यहां से लेकर के एक अगर हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसको हमने बोला अगर मैं लाइन ले रहा हूं तो सेकंड, और ये P और Q अगर ये मैंने लाइन सेगमेंट लिया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह का कॉर्ड, ठीक है। मतलब इसको अगर लाइन कंसीडर करेंगे तो सेकंड, और अगर ये सेगमेंट लिया तो एक तरह का क्या, कॉर्ड, ठीक है। अब देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, पहले ये एक जरा समझ लो, स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाता है, एंगल बनाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो इस लाइन को हम कहते हैं स्लोप, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब स्लोप को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे देखोगे कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा बाय कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। अब जरा इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे, पी क्यू और इस आर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो
ये डेल वाई है, ये डेल एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर में, इसको मैं थोड़ा इधर सेपरेट बना दे रहा हूँ, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये डेल वाई हो गया, ये हो गया डेल एक्स। ये अगर एंगल थीटा है तो हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स जो है वो एक्चुअली tan थीटा के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो थीटा है, ये थीटा किसके बीच में एंगल बन रहा है, तो ये देखो कॉर्ड और एक्स एक्सिस, ये कॉर्ड और एक्स एक्सिस के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं थीटा जो है यहाँ पे एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे अभी हम लोग जब डिफरेंशिएशंस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे तो वहां पे कॉर्ड जो होता है ना वो टेंजेंट में बदल जाता है। मतलब टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच जब एंगल बनता है तो वहां पे dy बाई डी एक्स लेते हैं, और डेल वाई बाई डेल एक्स मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पूछ रहा है, तो ये भी tan थीटा के इक्वल होता है, बट थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द x एक्सिस होता है। ठीक है, चलो जी, तो अगर आपसे पूछे कि डेल y बाई डेल x से हमें क्या मिलता है, तो बोलना इससे हमें एवरेज स्लोप मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, एवरेज स्लोप मिलता है। अगर आपसे पूछे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो आप बोलना डेल वाई बाई डेल एक्स जो होता है वो एक एवरेज स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप मतलब क्या है, tan थीटा, और थीटा का मतलब यहां पे समझना है कि एंगल बिटवीन दी कॉर्ड एंड दी एक्स एक्सिस। ओके, चलो जी नेक्स्ट। अब जरा हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो देखो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने दो पॉइंट कंसीडर किया था एवरेज रेट ऑफ मेजर में, एक था पी एक्स कोमा वाई और दूसरा था क्यू, और इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई। ठीक है, नाउ इसको जब हमने ज्वाइन किया था, इसको जब हमने ज्वाइन किया तो यहां से एक काम करते हैं, एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये थीटा था तो ये भी क्या मिला था, थीटा मिला था। ये यहाँ पे क्या है, कॉर्ड है, ये एक्चुअली में क्या है, एक तरह का कॉर्ड है। और देखा था कॉर्ड और एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है वो डेल वाई बाई डेल एक्स को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से यहाँ पे हमने ये एक्स बनाया और ये क्या था, डेल एक्स, ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा y, और ये यहां से यहां तक का डेल y हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो डेल y बाई डेल x का जस्ट अभी हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस देखा, जिसमें आया था कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, और y क्या था, डेल x। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इफ डेल x टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो। अगर ऐसा दिया हुआ टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब एग्जैक्टली डेल एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होती, जीरो के जस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू होता है। जैसे मान लेते हैं 0.0000001, ठीक है, कुछ होगा लेकिन क्लोजेस्ट वैल्यू होगा, और वो वैल्यू ऐसा लगेगा कि जीरो के लमसम ही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इफ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, तो हुआ क्या, देखो हमने बोला कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, अगर x में चेंज करोगे तो y भी चेंजिंग होगा। अगर हम x को चेंज करके डेल x बढ़ा दिए, डेल x बढ़ा दिए तो y भी चेंज हो गया, y प्लस डेल वाई। अगर फिर से अगर हम इसको जीरो कर दें तो ये भी लगभग क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो यहां पे समझो, अगर डेल x जीरो होगा तो y भी क्या होगा, जीरो होगा, डेल y भी जीरो होगा। और इस केस में ये जो पॉइंट q है ना, ये धीरे धीरे कॉन्साइड होगा और पॉइंट p पे आएगा। जैसे देखो डेल x अगर मान लेते तो थोड़ा कम हुआ तो पॉइंट नीचे आएगा, और कम हुआ तो और पॉइंट नीचे आएगा, और कम आएगा, कम होगा, पॉइंट नीचे आएगा। जैसे ये डेल x जीरो पे आएगा, ये पॉइंट q जो है वो पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा। तो आप बोल सकते हो इफ डेल x टेंड्स टू जीरो देन पॉइंट q जो है वो कॉन्साइड करेगा, कॉन्साइड्स विथ p। ठीक है, और इस केस में डेल x जो है वो
dx में चेंज हो जाएगा और डेल y जो है वो dy में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि डेल x टेंड्स टू 0 किया, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x, मतलब दोनों तरफ हम लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और y क्या हो जाएगा डेल एक्स। ठीक है, तो जब लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 होता है तो ये जनरली कन्वर्ट हो जाता है dy बाई dx में। तो हम ये कह सकते हैं, कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल एक्स, ये किस में चेंज हो जाता है dy बाई dx, यानी डेल y dy में चेंज हो जाता है और डेल x dx में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो जरा समझो यहाँ पे हुआ क्या। जैसे ही ये पॉइंट Q इस पे कोइंसाइड किया तो हम ये बोल सकते हैं कि अब 2 पॉइंट नहीं रहा, अब 1 पॉइंट रहा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई मान लेते हैं सर्कल है और सर्कल को एक लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। तो उसी तरह से कोई भी कर्व हो और उस कर्व को अगर कोई लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जब पॉइंट Q पॉइंट पे कोइंसाइड हुआ तो इस पॉइंट P को लेकर के अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अब जो हमारा एंगल है वो अब थीटा नहीं रहा, अब वो क्या बन जाएगा अल्फा हो जाएगा। एक हमने अलग एंगल ले लिया अल्फा, ये अल्फा तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। और इस बार dy बाई dx जो है वो tan थीटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, tan अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा यहाँ पे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं tan अल्फा। मतलब यहाँ पे ये हो गया tan अल्फा और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया dy बाई dx। और डेल y बाई डेल एक्स में क्या होता था, डेल y बाई डेल एक्स में जो एंगल बनता था वो कॉर्ड और एक्स एक्सिस के बीच में बनता था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डेल y बाई और डेल x में। ठीक है, यहाँ पे dy बाई dx में टेंजेंट बनता है और डेल y बाई डेल x में कॉर्ड और एक्स एक्सिस के बीच जो भी एंगल होता है उसको कहते हैं डेल y बाई डेल एक्स। ठीक है, अब उसी तरह से जैसे डेल y बाई डेल एक्स जो था वो एक एवरेज स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो dy बाई dx जो है वो एक इंस्टेंटेनियस स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है डेल एक्स जो है वो टेंड्स टू 0 है और टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि एक पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है tan अल्फा है। और आप लोग tan थीटा की जो वैल्यू है कुछ एंगल पे वो याद रख लेना है। जैसे मान लेते हैं अल्फा और यहाँ पे ये tan अल्फा 0, 30, 45, 60, ये हो गया 90, तो 0, 1 बाई √3, ये 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और भी आगे 53, 37 डिग्री, ये आगे याद रखना है। तो कभी अगर मान लेते dy बाई dx की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वहां पे एंगल जो है टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ऐसे समझना कि dy बाई dx आप कब फाइंड करोगे। मान लेते कोई एक ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, और एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पे पूछ रहा है, जैसे मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हो गया टाइम। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी। तो ये जो कर्व है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पॉइंट पे पूछ रहा है कि एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे फाइंड होगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लो, dy और ये dx, ये अल्फा, बस कुछ ना करो, dy बाई dx फाइंड कर लो। ठीक है, यहाँ पे dy बाई dx नहीं हो जाएगा, y के प्लेस पे क्या है ds है और x के प्लेस पे क्या है dt है। तो v इंस्टेंटेनियस कैसे मिलेगा, तो ds बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, यहां पे बोला गया एट पॉइंट P द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, ये
कर्व दिया हुआ है और पॉइंट P पे पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है। तो हमें पता है dy बाई डी एक्स बनाने के लिए हमें उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाना होता है। तो आप क्या करो, यहां से एक टेंजेंट बना दो, ठीक है, टेंजेंट बना दो। और ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये क्या है, ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और dy बाई डी एक्स भी किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan अगर नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो आंसर इज सी। अगर मान के चलते ये टॉप पॉइंट पे पूछता, ये Q पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स, तो ठीक है हम एक इस पे टेंजेंट बना देंगे। जब टेंजेंट बनाओगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा और dy बाई डी एक्स यानी कि tan थीटा होता है, यहाँ पे 0 है यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये पूछ दे पॉइंट इस R पे, ठीक है, पॉइंट R पे क्या होगा dy बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक टेंजेंट बना देंगे और ये देखोगे कि ये जो एंगल है ये एक तरह का एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इस केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। जैसे इसमें क्या बोला गया, इफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट पॉइंट 1, 2 and 3 आर m1, m2, m3 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब ये है कि एक कर्व दिया गया है और इस कर्व पे 3 पॉइंट कंसीडर किया गया है और हर पॉइंट का स्लोप m1, m2, m3 से रिप्रेजेंट किया गया और इस 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपसे पूछा गया। तो आप कुछ ना करो, इस पे बस टेंजेंट बना दो। इस पे टेंजेंट बनाओगे θ1, इस पे टेंजेंट बनाओगे θ2, इस पे टेंजेंट बनाओगे θ3। तो आप देख सकते हो कि θ3 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू θ2 और ये हो गया θ1। और आपको पता है कि tan की जो वैल्यू है, जैसे जैसे एंगल बढ़ती है वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब इसकी स्लोप ज्यादा होगी, फिर इसकी स्लोप ज्यादा होगी, फिर इसकी स्लोप सबसे कम होगी। मतलब कहने का मतलब है कि 0.3 की स्लोप ज्यादा होगी, उससे कम 2 की होगी, उससे कम 1 की होगी। तो देख लो m1 इज लेस देन m2 इज लेस देन m3। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, अब हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है इसको जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो dy बाई डी एक्स ये तो एक इंस्टेंटेनियस स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो जी कुछ फॉर्मूलाज है, इसको देख लो आप। देखो ये फॉर्मूलाज का प्रूफ आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो अभी डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद करो। देखो अगर x टू द पावर n है तो फॉर्मूला क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं x टू द पावर 5 है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 कोई एक फंक्शन है और हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप dy बाई डी एक्स दोनों तरफ ले लो और ये फॉर्मूला x टू द पावर n पे है तो 5x टू द पावर 5 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2। अगर इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये x टू द पावर n पे ब्रेक होगा यानी कि 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, 3/2 x टू द पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 अंडर रूट एक्स। देखो ये जो फॉर्मूला है ना ये इसी पे बेस्ड है, बस इसका मैं थोड़ा प्रूविंग बता दे रहा हूं। देखो अगर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन पूछ रही है ना, रूट एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो x का पावर 1/2। अब इसको x टू द पावर n के फॉर्मूला पे ब्रेक कर दो, nx टू द पावर n माइनस 1 यानी n x टू द पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, x टू द पावर माइनस हाफ होगा, ये नीचे आ जाएगा 1/2 x टू द पावर हाफ और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा इसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें कांस्टेंट भी हो और उसके साथ कोई वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को निकाल करके आपको डिफरेंशिएट करना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 5x टू द पावर 4, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हमने देखा एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और जो वेरिएबल है उसको आप डिफरेंशिएट कर लो। ये x टू द पावर n के फॉर्मूला पे ब्रेक हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये ओवरऑल ये आ जाएगा 20x क्यूब हो जाएगा।
ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछ रहा है कि 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। पाई का वैल्यू मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो, उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये आपको समझना है। तो देखो इसका एक ट्रिक क्या है कि जैसे आप देखोगे कि 6 तरह का टी रेशियो होता है, साइन कॉस टेन, ये होता है कॉट सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। तो 3 ऐसा टी रेशियो है जिसका फर्स्ट अल्फाबेट सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जिस टी रेशियो की फर्स्ट अल्फाबेट सी से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। बाकी 3 जो आप देख रहे हो, ये इसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा ये पॉजिटिव होगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो जैसे देखो कॉस की जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस में है, कॉसेक की डिफरेंशिएशन माइनस में है, कॉट की डिफरेंशिएशन माइनस में। ठीक है। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको याद करने का थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हो, आपने क्लास 10th में एक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला देखा था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, बट ऐसे आप याद रख करना कि tan का रिलेशन सेक में क्या था, तो सेक स्क्वायर था। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स है। ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, बस याद करने का थोड़ा मैं पैटर्न बता रहा हूँ। उसी तरह से 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का जो ये फॉर्मूला था वो कॉसेक स्क्वायर थीटा था, यानी कि कॉट का रिलेशन किसके साथ था, कॉसेक के साथ था। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। उसी तरह से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप देख लो कि सेक एक्स का रिलेशन सेक और टेन के साथ ही होता है, तो लिख सकते हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसी तरह से कॉसेक एक्स का रिलेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन देखो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमारा ये 3 जो डिफरेंशिएशन है ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है और मैथ्स में ये ज्यादा यूजफुल है। तो ये 3 तो मस्ट याद होना चाहिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्या है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x log बेस e होता है। यहाँ पे a टू दी पावर x का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं 5 टू दी पावर x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 टू दी पावर x और log बेस e 5 होगा। अगर e टू दी पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा। ठीक है। बट a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 8, 6 कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो भी डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log बेस e a होता है। ठीक है। कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन का, 3 रूल्स आपको याद रखना। एक है सम और डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, और तीसरा क्या है, कोसेंट रूल। तो सम और डिफरेंस रूल क्या है, मान लेते हैं 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन दिया हुआ है और उसके बीच में प्लस माइनस कुछ भी दोनों में से साइन हो सकता है। तो इस केस में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इस केस में हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे और बीच में जो भी साइन है, प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, और इसी तरह से आगे हम सॉल्व करेंगे। अगला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास 2 फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो आप फर्स्ट को पहले निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को निकालो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूल ये है कि पहले को निकालना दूसरे को डिफरेंशिएट करना, दूसरे को निकालना पहले को डिफरेंशिएट करना। ठीक है। चलो जी कोसेंट रूल क्या है, अगर मान के चलते 2 फंक्शन डिवाइडेड में है, यानी कि x1/x2 है, तो इस केस में क्या होगा कि आप पहले सेकेंड फंक्शन को बाहर निकालोगे, आई रिपीट सेकेंड फंक्शन को बाहर निकालोगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है। फिर प्रोडक्ट में जैसे प्लस था तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। फिर फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालोगे, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और डिवाइडेड बाय जो नीचे में फंक्शन होता है उसका स्क्वायर कर लेना। क्या है, सेकेंड फंक्शन को निकालना, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, माइनस फर्स्ट फंक्शन को निकालना, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, बाय सेकेंड फंक्शन जो भी उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है। चलो जी कुछ क्वेश्चंस है, पहले हम लोग सम और डिफरेंस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है वो देखेंगे, फिर प्रोडक्ट रूल पे, फिर क्वोशेंट रूल पे, फिर हम लोग चैन रूल देखेंगे। तो जैसे आपसे पूछा गया है कि कोई एक फंक्शन है, इसका dy/dx फाइंड करना। ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। तो दोनों तरफ क्या कर लो, dy/dx ले लो। ठीक है। ये x² प्लस साइन एक्स और प्लस 1/x²। अच्छा 1/x² को हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻⁻2 और बाई क्या हो जाएगा dx।
अब इंडिविजुअली सभी को डिफरेंशिएट कर लो, यानी कि dx स्क्वायर बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -2 बाई डी एक्स। अगर देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला x टू द पावर n के फॉर्मूला पे ब्रेक हो रहा है, और sin x का तो पता ही है। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था, nx टू द पावर n-1। तो इसमें मैं डायरेक्टली सॉल्व कर ले रहा हूँ, ये 2x आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x, और इसको सॉल्व करोगे तो -2 बाई क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, मतलब -2 + 1, मतलब सॉल्व करोगे तो ओवरऑल -2 बाई x आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, उसी तरह से इसका फाइंड करना dy बाई डी एक्स। तो देख लो ये सम पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लो, यानी कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये देख लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये ऊपर इसको भेज दो, क्योंकि 1/x का कोई हमने फॉर्मूला नहीं दिखा था, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मतलब सारा फॉर्मूला जो है ना वो nx टू द पावर n-1 पे ब्रेक होगा। तो इसको सॉल्व करोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा फंक्शन ये है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू π/4। π/4 का मतलब कितना डिग्री, मतलब 45 डिग्री पे इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स क्या है वो हमसे फाइंड करने के लिए बोला जाए। तो ठीक है, पहले dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते। देखो दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो हम इंडिविजुअली दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो sin x का cos x हो जाएगा, और cos x का माइनस sin x हो जाएगा। ये हमारा dy बाई डी एक्स आया। अब dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है π/4 यानी 45 डिग्री पे, तो cos 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, आप जानते हो इसकी वैल्यू 1/√2 है, -1/√2 है। सॉल्व कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 6 log बेस ex -√x -7। ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूल था कि अगर कोई कांस्टेंट है उसके साथ वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, और आप जो भी वेरिएबल है उसको आप डिफरेंशिएट करो। -√x की जो डिफरेंशिएशन है वो देख लो, और 7 की डिफरेंशिएशन क्या है वो देख लो। तो हमें पता है कि log x की डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसकी डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6/x - 1/2√x हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ठीक है, हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x वाला ही जो भी है वो वेरिएबल होगा, बाकी इसके अलावा a b c कुछ भी मिले सब कांस्टेंट है। तो a को बाहर निकाल लो, और x स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट कर लो, b को बाहर निकाल लो, x को डिफरेंशिएट कर लो, और c तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा a इंटू 2x, और ये हो जाएगा b, क्योंकि इसकी तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, और ये 0, मतलब 2ax प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका अगर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो देखो एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, और e टू द पावर x को डिफरेंशिएट कर लो, फिर 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन देख लो। उसके बाद अगला अगेन यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, और फिर 3 को आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो देखो ये हो जाएगा 5 e टू द पावर x, ये a टू द पावर x वाला फॉर्मूला पे है, तो a टू द पावर x log बेस e2, और ये हो जाएगा 5 इंटू 3x स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, 0। मतलब सॉल्व करोगे तो 5 e टू द पावर x -2 टू द पावर x log e बेस 2, और प्लस 15 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल का रूल क्या था कि अगर दो कोई फंक्शन है, तो पहले को निकाल लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, और फिर दूसरे को निकाल लो, और फर्स्ट को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, यही था। तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन को आप x1 मान लो, और दूसरे फंक्शन को आप x2 मान लो, और फाइंड कर लो dy बाई डी एक्स। तो रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो, और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर सेकेंड फंक्शन को बाहर निकालो, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो x इंटू साइन का क्या हो जाएगा, cos x, और प्लस साइन x इंटू
इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी x cos x और प्लस क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। ठीक है, चलो जी उसी तरह से इस फंक्शन को आप x1 मान लो और इस फंक्शन को आप x2 मान लो। दो फंक्शन है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो dy बाई डी एक्स अगर देखोगे तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर निकालो और फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो ठीक है साइन एक्स ये हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बना माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, या तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो ये पूरे फंक्शन को आप x1 मान लो, इस पूरे फंक्शन को आप x2 मान लो। तो dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करना तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल लो, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो और cos x को आप डिफरेंशिएट कर लो, फिर cos x को बाहर निकाल लो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट कर लो। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा cos x। अच्छा अब देखो यहाँ पे सम रूल, सम का केस है, तो अगर आप 1 का डिफरेंशिएशन देखोगे तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n पे हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस cos x, ये तो 0 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 2x, यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलो जी उसी तरह से ये भी सेम है, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। तो फिर से अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल लो और सेकेंड फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लो, फिर सेकेंड फंक्शन को बाहर निकाल लो और फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लो। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 और बाई क्या हो जाएगा dx। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ये साइन x का साइन x हो जाएगा। अब देखो ये इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होगा तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर को x टू दी पावर n के फॉर्मूला पे ब्रेक कर देना तो ये 2x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ओवरऑल 2x स्क्वायर माइनस 3 cos x प्लस साइन x इंटू ये हो जाएगा 4x। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा x1 है, ये पूरा का पूरा x2 है। ठीक है, तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना, तो x टू दी पावर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ 5 साइन x माइनस 3 cos x हो जाएगा। ठीक है, और बाई dx प्लस उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। अब सेकेंड फंक्शन को आप बाहर निकाल लो और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो आप लिख सकते हो x टू दी पावर 4 5 बाहर निकल जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 3 बाहर निकल जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, प्लस ये आपका 5 साइन x माइनस क्या हो जाएगा 3 cos x है और x टू दी पावर n के फॉर्मूला पे ब्रेक कर दोगे तो ये 4x क्यूब हो जाएगा। तो यही आपका डिफरेंशिएशन है, माइनस माइनस प्लस होगा। बाकी आगे का फर्दर कैलकुलेशंस हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन डिफरेंशिएशन है वो यही है। ठीक है, चलो जी अगला क्या है, dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करना तो इस फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको आप सेकेंड फंक्शन मान लो। तो e टू दी पावर x आप क्या करो, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल लिया, सेकेंड फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लो, प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर निकालो और फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो, दैट इज x प्लस लॉग x को बाहर निकाल लो और e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करो। तो e टू दी पावर x हो गया और इंडिविजुअली इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी एक्स 1 लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, ये हो जाएगा x प्लस लॉग x और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस था जो प्रोडक्ट रूल पे था। अब हम लोग देखते हैं कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल का क्या था फॉर्मूला, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है x1 बाई x2 तो हम क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन को निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन को निकालेंगे, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और जो भी सेकेंड फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। यही था। तो चलो कोई नहीं, ये पूरा फंक्शन को हम x1 मान लेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम x2 मान लेंगे। चलो जी dy बाई डी एक्स रूल क्या था, सेकेंड फंक्शन को पहले आपको बाहर निकालना, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, माइनस फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालना है और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और बाई जो भी सेकेंड फंक्शन है उसका क्या कर लेना, होल स्क्वायर कर लेना। बस इसको सॉल्व कर लो आप।
ये 1 प्लस साइन एक्स ये ऐसा ही रहेगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाएगा माइनस e टू द पावर x। देखो ये सम पे बेस्ड है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और बाई 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन है। उसी तरह से ये देखो, ये पूरे फंक्शन को आप x1 मान लो, इस पूरे फंक्शन को आप x2 मान लो, और ये डिवीजन रूल है, तो डिवीजन रूल पे यानी कि कोसेंट रूल पे आप इसको ब्रेक कर दो, तो dy बाई डी एक्स, सॉरी सेकेंड फंक्शन को बाहर निकाल लो, यानी कि log x प्लस 20 को बाहर निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स का आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा, माइनस फिर आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल लो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स को बाहर निकालोगे, तो सेकेंड फंक्शन यानी कि log x प्लस 20 को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और नीचे क्या है log x प्लस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो log x प्लस 20, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2x प्लस ई टू दी पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x, इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करोगे तो log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बाई log x प्लस 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल डिफ्रेंशिएशन हुआ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगेन देखो, इस फंक्शन को पूरा आप x1 मान लो, इस पूरे को आप x2 मान लो। ठीक है, रूल वही है कि दूसरे को निकालो, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, फिर फर्स्ट को निकालो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, यानी कि dy बाई डी एक्स अगर देखोगे तो x प्लस कॉस एक्स को बाहर निकाल लो, x प्लस साइन एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, फिर माइनस लगा लो, अब फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल लो x प्लस साइन एक्स को, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस कॉस एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, और जो नीचे में है उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस कॉस एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इंडिविजुअल तो dx बाई डी एक्स 1, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, सॉरी साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस x प्लस साइन एक्स, और इसको इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा सॉरी कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो जी इसका देखते हैं। इसका अगर हमसे dy बाई डी एक्स पूछ रहा है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखो dy बाई डी एक्स, ये पूरे फंक्शन को आप x1 मान लो, और इस पूरे फंक्शन को आप x2 मान लो। ठीक है, चलो जी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1 प्लस log x को बाहर निकाल लो, x प्लस ई टू दी पावर x को डिफ्रेंशिएट करना, फिर माइनस x प्लस ई टू दी पावर x को बाहर निकाल लो, और फिर 1 प्लस log x को डिफ्रेंशिएट कर लो, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस log x और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस log x ये हो जाएगा, इसको इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करोगे dx बाई डी एक्स 1 ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर x हो जाएगा, माइनस x ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और 1 बाई log x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 बाई x, और बाई हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये देखो, इस फंक्शन को आप x1 मान लो, ये फंक्शन हो गया, x2 हो गया, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो सेकेंड फंक्शन को आप बाहर निकालो, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, माइनस फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो, सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 10 टू द पावर x log बेस e10 माइनस 10 टू द पावर x, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस क्वेश्चन को आप देख लो, dy बाई डी एक्स, मतलब ये है कि अगर हमें फर्स्ट फंक्शन इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको आप सेकेंड फंक्शन मान लो, तो सेकेंड फंक्शन को आप बाहर निकालो x प्लस 10x, और फर्स्ट फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करो, फिर फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो, फिर सेकेंड फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर लो, और बाई x प्लस क्या हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 10x
और 3 टू द पावर x का 3 टू द पावर x log बेस e3 माइनस 3 टू द पावर x है। इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर x और y क्या हो जाएगा x प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अब हम लोग जरा समझते हैं चैन रूल। देखो कब आपको पता चलेगा कि किसी क्वेश्चंस में हमें चैन रूल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, तो सबसे पहले ये समझो, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाकी आप इधर इसको भी छोड़ दो, ये तो इसी का पार्ट है। बाकी आप इधर देखो साइन कॉस टैन लॉग का ये x हो गया e टू द पावर x हो गया। ठीक है, ये जितने भी आप x देख रहे हो सबकी पावर कितनी दिख रही है 1 1 1 1 1। अब अगर x का पावर 1 के अलावा कुछ भी दिखे 2 4 6 -1/2 कुछ भी दिखे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको पहले हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे वो इस फॉर्मूला पे डिफरेंशिएट करेंगे। आई रिपीट, पावर 1 के अलावा कुछ भी दिखे 3 4 5 6 कुछ भी दिखे तो आप समझ जाना कि उस फंक्शन को पहले हम लोग इस फॉर्मूला पे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो चैन रूल आपके साथ गेम किस तरह से खेलता है। जैसे यहां पे जो x है ना, यहां पे जैसे मान लेते हैं x है, इसी को कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट कर देगा कि साइन e टू द पावर x प्लस लॉग बेस ex प्लस कॉस x। मतलब क्या है, x को इसमें रिप्लेस कर दिया। हमने तो फॉर्मूला साइन x का देखा, इसका तो नहीं देखा, तो देख लेना साइन के बाद अगर x नहीं x की जगह ये सब कुछ दिया हुआ है, कोई अदर फंक्शन देखने को मिल रहा है, तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन बेसिकली चैन रूल पे बेस्ड है। ऐसा भी हो सकता है साइन और ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो हमने तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखा, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं देखा, तो ये हमें समझ में आ गया कि x को यहाँ पे कोई दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग चैन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला में कुछ भी चेंजिंग देखने को मिला मतलब समझ जाना कि वो क्वेश्चन जो है वो चैन रूल पे बेस्ड है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे साइन एक्स का हमने फॉर्मूला देखा, अगर ऐसा दे दिया कि साइन क्यूब एक्स यानी कि साइन एक्स का पावर यहाँ पे 3 की बात की जा रही है, तो मैंने बोला कि अगर पावर 1 है तो जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना। 1 के अलावा कुछ और पावर दिख रहा 2 3 4 5 6 तो पहले वो ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन ब्रेक होगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लो यहाँ पे x दिया हुआ, कहीं ऐसा दे दे कि 3x स्क्वायर प्लस 5 का पावर 9 दे दिया, तो ये क्या हुआ कि इस x को ना इस फंक्शन में चेंज कर दिया गया और इसका पावर n दिया गया। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन इस पे ब्रेक होगा, फिर आगे किस तरह से ब्रेक होगा वो हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे समझेंगे। तो ओवरऑल चैन रूल का कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई करोगे, मेन आपका ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में x के जगह कोई और फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है तो समझ जाना वहां पे हम लोग चैन रूल के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैन रूल क्या है वो समझते हैं। देखो आपसे dy बाई dx फाइंड करने के लिए बोला गया है और पहला फंक्शन है 2x प्लस 1 का पावर 3। हमने देखा कि पावर यहाँ पे क्या है 3 है, पावर क्या है यहाँ पे 3 है, 3 मतलब x टू द पावर n के फॉर्मूला पे सेट होगा। अब देखो मैंने जो फॉर्मूला बताया वो ये था कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1, यानी x टू द पावर n का फॉर्मूला nx टू द पावर n माइनस 1 पे कब हो रहा है, जब यहाँ पे n है, सॉरी यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ भी y होगा, यहाँ पे z है, यहाँ z है, यहाँ भी z है, यहाँ पे 2x प्लस 1 है तो यहाँ भी क्या होगा 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 1। तो देखो इसका रूल क्या है, हम यहाँ पे dy बाई dx ले लिए इस साइड और यहाँ पे हमने लिखा 2x प्लस 1 का पावर 3। हमने देखा पावर 3 है मतलब ये तो x टू द पावर n के फॉर्मूला पे ही ब्रेक होगा, बट नीचे क्या लिखे, तो नीचे ये बता रहा अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या लिखना है आपको x, तभी जाकर के यहाँ पे x मिलेगा, लेकिन यहाँ पे x के जगह क्या 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 लिखेंगे और हम तब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमारा नीचे dx ना आ जाए, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे dx। अब आगे हम लोग यहाँ पे अच्छा dx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये तो सम वाला रूल पे है और इंडिविजुअली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ठीक है हमारा जो फाइनल चैन रूल है वो इतना ही लगा। अब इस फॉर्मूला पे nx टू द पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यानी कि 3 2x प्लस 1 और 3 माइनस 1 यानी कि 2,
इसके बाद इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करोगे तो 2 को बाहर निकाल लो, तो dx का dx बाई dx, यानी कि इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये 2 बाहर निकाल लो, dx बाई dx और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 और y क्या हो जाएगा dx। तो आप कह सकते हो कि इसकी तो वैल्यू 1 होती है, ये तो 0, यानी कि 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए उसी तरह से इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, साइन है, साइन का पावर अभी 1 है, तो हम लोग साइन वाला पहले फॉर्मूला को वॉच करेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई तो यहाँ भी क्या होगा x प्लस वाई। तो हम क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इधर लिखा और d साइन एक्स स्क्वायर लिखा। अब देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए x, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x स्क्वायर, तब जाकर के यहाँ पे x स्क्वायर होगा। तो नीचे हम क्या लिखेंगे dx स्क्वायर, लेकिन हम तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमारा नीचे dx ना आ जाए। तो फिर इसको x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ पे आके रुक जाएंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ये x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। तो यही हमारा चैन रूल है इस फंक्शन का, यानी कि डिफरेंशिएशन। चलो जी अगला क्वेश्चन, अगला देखो dy बाई डी एक्स फाइंड करना। पहले देखो साइन का पावर यहाँ पे 1 है, 1 के अलावा कुछ और होता तो x टू द पावर n पे हम सेट करते। तो फिर से देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था, ये था cos x। ये कैसे आया, अगर यहाँ पे x है, यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होगा x, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो यहाँ भी y होगा, यहाँ पे ये cos x स्क्वायर है, यहाँ भी cos x स्क्वायर होगा तो यहाँ भी क्या होगा cos x स्क्वायर होगा। तो ठीक है, हमें पहले क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स, डी ये हो गया साइन, ये हो गया cos x स्क्वायर और बाई डी। देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है, लेकिन x के जगह यहाँ पे क्या है, x के जगह cos x स्क्वायर है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, cos x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने आपको जो डिफरेंशिएशन बताया था cos x का, वो क्या था माइनस साइन x। ये कब आ रहा था, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो यहाँ भी y है, यहाँ पे अगर x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है तो भी क्या, तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या होगा x स्क्वायर। फिर हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे और ये तो x टू दी पावर n के फॉर्मूला पे आ ही गया, मतलब यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो साइन का क्या हो जाएगा cos, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन हुआ इस फंक्शन का। चलो जी अगला देखो, इस पे यहाँ पे हमने देखा कि साइन का जो पावर है 1 है, और हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ ax प्लस b तो यहाँ भी क्या होगा ax प्लस b, तो यहाँ पे क्या होगा ax प्लस b। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि फॉर्मूला क्या सेट करना है। ये हमारा फंक्शन था साइन ax प्लस b, यहाँ पे x था, यहाँ x था, यहाँ भी x हो गया, यहाँ ax प्लस b है तो नीचे भी क्या होगा ax प्लस b, ठीक है। अब हम लोग तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक नीचे हमारा dx ना आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ax प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये साइन का क्या हो जाएगा cos ax प्लस b, ठीक है। अब देखो ax प्लस b को हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, यानी a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो और dx का डिफरेंशिएट कर लो, b यहाँ पे भी क्या है कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि cos ax प्लस b, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a और प्लस 0, मतलब फाइनली क्या है, सिंपली आप लिख लो यहाँ पे इंटू a। तो ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन है। चलो जी अगला क्वेश्चन, अगला है y इज इक्वल टू सेक टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो देखो हमने जो आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था सेक एक्स का, वो था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी यहाँ पे x, यहाँ पे x तो यहाँ भी क्या होगा x, यहाँ पे y, यहाँ पे y तो यहाँ भी y, यहाँ पे tan अंडर रूट एक्स दे दिया है तो यहाँ भी क्या होगा tan अंडर रूट एक्स, तो यहाँ भी क्या होगा tan अंडर रूट एक्स, यहाँ पे भी tan अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। देखो डी वाई वाई अगर dx फाइंड करने के लिए बोला गया तो d सेक tan अंडर रूट एक्स, तो नीचे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ x था तो यहाँ भी x होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे d tan अंडर रूट एक्स। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे d tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या था,
डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या था, सेक स्क्वायर x, मतलब ये था कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ भी क्या होगा x, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो यहाँ भी y, यहाँ पे रूट x, यहाँ पे रूट x, तो यहाँ भी क्या होगा रूट x। तो नीचे में आपको रूट x लिखना है, फिर रूट x का डिफरेंशिएशन कर लेना, और हमें पता है रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सेक का क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक tan अंडर रूट एक्स, फिर क्या लिखोगे tan अंडर रूट एक्स, ठीक है, फिर tan का क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या लिखोगे 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। अब चलो इसका जरा देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 2 अंडर रूट कॉट एक्स टू दी पावर 2 है, x का पावर n, यानी मैंने क्या बताया था, अगर पावर 1 है तो ठीक है, जो फॉर्मूला है उस पर सेट करेंगे, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी दिख रहा है, हाफ दिख रहा है, माइनस हाफ दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो सबसे पहले उसको हम लोग इस फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे, nx टू दी पावर n-1, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि रूट x की जो डिफरेंशिएशन थी वो क्या था, 1/2 रूट x। तो ये कब पॉसिबल हो रहा था, अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ भी क्या हो रहा था, x हो रहा था, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो यहाँ भी y, यहाँ पे कॉट है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या होगा कॉट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या होगा कॉट एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लो, और आपको डिफ्रेंशिएट करना है कॉट एक्स स्क्वायर को, ठीक है, बाई, देखो ये रूट एक्स पे जा रहा है, तो नीचे क्या लिखोगे कॉट एक्स स्क्वायर, फिर कॉट एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे जरा अगर ध्यान दोगे तो कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पे x था, तो यहाँ भी x है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था x, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लेते y है, यहाँ भी y, तो यहाँ भी y, यहाँ पे z, यहाँ z, यहाँ z, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो नीचे लिखोगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर लो, तो इसको लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2x। तो ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। चलो जी कुछ और देख लेते हैं। देखो हमने आपको सिखाया था कि log x की जो डिफरेंशिएशन होती है, log x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो यहाँ भी x, यहाँ पे cos ex, तो यहाँ भी cos ex, तो ये भी क्या हो जाएगा cos ex। तो ठीक है, dy बाई डी एक्स अगर हमें फाइंड करना तो d log ये हो जाएगा cos e टू दी पावर x, नीचे क्या लिखेंगे cos e टू दी पावर x, फिर हम लोग क्या करेंगे cos e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो हमने cos x का बताया था, लेकिन cos e टू दी पावर x है, तो यहाँ पे नीचे e टू दी पावर x हो जाएगा, और फिर e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो log x का क्या हो जाएगा 1/cos e टू दी पावर x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, तो साइन बाई cos क्या होता है tan, यानी माइनस tan e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x। ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये देखो हमने आपको रूट x का डिफरेंशिएशन बताया था, क्या था 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, यहाँ पे x, यहाँ x, तो यहाँ भी x, यहाँ पे e टू दी पावर x, तो यहाँ भी e टू दी पावर x, यहाँ पे b टू दी पावर x, यहाँ पे e टू दी पावर रूट x, तो यहाँ पे भी क्या होगा e टू दी पावर रूट x, तो यहाँ भी क्या होगा e टू दी पावर रूट x। तो dy बाई डी एक्स लिख लो d अंडर रूट e टू दी पावर रूट x, अंडर रूट x पे ये जा रहा है, तो यहाँ x था, तो यहाँ x है, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है e अंडर रूट x है, फिर e अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन करो। हमने e टू दी पावर x का बताया था, लेकिन e टू दी पावर अंडर रूट x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट x, फिर अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन देख लो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट e टू दी पावर रूट x, e टू दी पावर रूट x का e टू दी पावर रूट x, और ये हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। चलो जी एक हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं, काइनेमेटिक्स 1D का। देखो जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका एक छोटा सा आप एप्लीकेशन देख लो फिजिक्स में किस तरह से यूज हो रहा। बोला गया इफ अ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, ठीक है,
डिस्टेंस यहाँ पे x जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, 2t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पे x जो है वो मीटर में है और t जो है वो सेकेंड में, यानी कि डिस्टेंस को मीटर में लिया गया है और टाइम को सेकेंड में लिया गया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास x जो है वो 2t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले पोजीशन पूछ रहा है, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो पोजीशन होगा दैट इज x। जहां जहां t है वहां वहां आप क्या पुट कर दो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2। सॉल्व कर लो, 2 का पावर 3 8 इंटू 2 16 माइनस 12 और प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 18 और माइनस 12, यानी ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यूनिट क्या है, मीटर है। चलो जी नेक्स्ट है, अब आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी जो होता है ना वो dx बाई dt होता है, dx बाई dt होता है। तो ठीक है, d बाई dt ये क्या हो जाएगा 2t³ माइनस 3t स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2। आप इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर लो, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6t। ठीक है, तो वेलोसिटी जो पूछ रहा है वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है ना, तो बस पुट कर लो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, तो ये 24 और माइनस 12, यानी कि ये हो जाएगा 12 और यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन का जनरली फॉर्मूला होता है dv बाई dt, यानी कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो हमारा जो वेलोसिटी आया था वो क्या था 6t स्क्वायर माइनस 6t और बाई dt। इसको सॉल्व करोगे इंडिविजुअली कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 12t और माइनस 6। ठीक है, लेकिन हमसे एक्सेलरेशन जो पूछ रहा है वो कितने टाइम पे पूछ रहा है 2 सेकेंड पे, यानी कि 12 इंटू 2 और माइनस 6, यानी कि 24 माइनस 6, यानी ये हो जाएगा 18 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल डिफरेंशिएशंस का यही मतलब इतना ही आपका कॉन्सेप्ट था। तो आई होप ये चैप्टर्स कंप्लीट। सो आई होप चलो जी ओवर मीन्स ये चैप्टर कंप्लीट। 18 सेकेंड।